Hello, good morning student. Today I am going to start next topic of your grammar, phrases and clauses. First of all, I will teach you about phrases. What are phrases? Group of words. Group of words which make sense but not complete sense. Which make sense but नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या है कि जो वाक्यांश है वो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड डू नॉट हैव फाइनाइट वर्ब। इसमें एक कोई फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब नहीं होती है। एंड डू नॉट हैव एंड डू नॉट हैव फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब्स आर कॉल्ड phrases. Once more, group of words which make sense but not complete sense। कह रहा है कि जो वाक्यांश है शब्दों का ऐसा समूह है जो सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता उस सेंटेंस का। एंड डू नॉट हैव, इसमें जो मुख्य वर्ब, मेन वर्ब नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब नहीं होती है, उसको हम कहते हैं फ्रेज। हिंदी में फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। लेट अस सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई लिव इन न्यू दिल्ली। देखो इसमें जो एग्जाम्पल है उस तरीके से आप कैसे समझोगे उसको, जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं। क्योंकि अ फ्रेज दैट फंक्शन एज ए नाउन, जो नाउन की तरह भी ये फंक्शन करता है। अ फ्रेज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करता है और एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करता है। तो तीनों इसके जब काइंड्स में पढ़ाएंगे तब इनको अलग अलग कंडीशन में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें जो फ्रेज आता है, देखो आप एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई लिव इन न्यू दिल्ली। आई लिव इन न्यू दिल्ली, एक वर्ड आया यहाँ पे, आई लिव इन न्यू दिल्ली। तो इन द गिवन सेंटेंस, जो मैंने आपके सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और लिव इज वर्ब, इस सेंटेंस की वर्ब क्या? लिव है। तो मोर ओवर इट मेक्स कंप्लीट, तो लगभग अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन न्यू दिल्ली, लेकिन जो इन न्यू दिल्ली है डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है और नहीं कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दिस इंडिकेट्स दैट इन न्यू दिल्ली इज अ फ्रेज विच डज नॉट गिव एनी कंप्लीट सेंस। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सम फीचर्स ऑफ फ्रेजेस। इसमें फीचर्स ऑफ फ्रेजेस मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या फ्रेजेस के, वाक्यांश के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये आपका पहला पॉइंट है, क्योंकि एक जो फ्रेज होता है, जो वाक्यांश होता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। नंबर टू, जो दूसरी इसके फीचर्स में होता है विशेषताएं, जो सेकंड जो फीचर है इसका, कि फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। फ्रेज को इट भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। नंबर थ्री, थर्ड फीचर है, फ्रेज डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। मैंने इसमें ऊपर भी बता दिया था आपको, आई डिस्कस दैट, कि फ्रेज
डू नॉट हैव एनी, फ्रेजेस डू नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फ्रेज डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब, इट डज नॉट contain a finite verb. Number 4, a phrase may contain infinitives as an example, जैसे to find, thought in others. तो इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लें कि a phrase may contains infinitives को इन्वॉल्व कर सकता है। इन्फिनेटिव्स में इसके 3 पार्ट्स आते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो हम टू ऐड कर देते हैं तो इट चेंज इन द इन्फिनेटिव। और लास्ट वन है इसका कि फ्रेज में कंटेन नॉन फाइनाइट वर्ब एज एन एग्जांपल, जैसे वॉकिंग हम लिख सकते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरीके से। तो इट मीन्स फ्रेज में कंटेन नॉन फाइनाइट वर्ब एज इन एग्जाम्पल में मैं आपको एक बता दूं, जैसे मैं इसी के सामने लिख दूं वॉकिंग, स्विमिंग, इसके एग्जाम्पल लिख दूं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज के फीचर्स क्या क्या विशेषताएं हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which make sense but not complete sense, and phrases do not have any finite verb। तो उसकी फीचर में भी आ गया है कि फ्रेज क्या है, एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एंड फ्रेज डज नॉट मेक उस कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और फ्रेज डज नॉट कंटेन फाइनाइट वर्ब इसमें होती नहीं है, और इट मे कंटेन नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें आती है, जैसे वॉकिंग और टू फाइंड, इस तरीके से हैविंग कंप्लीटेड, इस तरीके से आता है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस के क्या क्या टाइप्स, इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ phrases. Number 1, noun phrases। सबसे जो फर्स्ट टाइप है इसका फ्रेजेस क्या है? नाउन फ्रेजेस। ये नाउन फ्रेजेस क्या है? सेंटेंस में कह रहा है कि जो कह रहा है कि अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन सेंटेंस में जो नाउन का फंक्शन करता है, नाउन का कार्य करता है, वो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। लिख लीजिए आप एक बार, उसको समझ लीजिए कि व्हाट इज नाउन फ्रेज। अ फ्रेज आप अपनी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। अ नाउन फ्रेज दैट फंक्शन, FUNCTIONS, that functions, a phrase that functions as a noun in the sentence, as a noun in the sentence is called noun phrase. Is called a noun phrase. Once more, what is noun phrase? Noun phrase that functions as a noun। नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन जो संज्ञा वाक्यांश उसे कहते हैं, जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। नंबर 1, जैसे आपने कहा वी लाइक, सिंपल सेंटेंस, वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज। वी लाइक हम पसंद करते हैं, टू वॉच गुड मूवीज
तो टू वॉच गुड मूवी दिस इज अ फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है। अब वी लाइक मैंने हम पसंद करते हैं, टू वॉच गुड मूवीज दिस इज नाउन फ्रेज। क्या फंक्शन कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। नंबर 2, एग्जाम्पल 2, टू हेल्प अदर्स इज गुड, टू हेल्प अदर्स इज गुड। तो ये टू हेल्प अदर, ये जो हेल्प है ये वर्ब से पहले टू लग गया है, अपने आप में इन्फिनिटिव चेंज हो गया, इन्फिनिटिव में बदल गया, तो ये अपने आप एक नाउन फ्रेज हो गया। ये वन मोर सेंटेंस, आई लव, आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स, मैं पिक्चर को क्लिक करना पसंद करता हूँ। तो इसमें क्लिकिंग द पिक्चर इज अ नाउन फ्रेज। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नाउन फ्रेज कि व्हाट इज नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है क्या। तो इसमें आपने देखा होगा कि अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और उसमें उसके अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे टू वॉच गुड मूवीज़, टू वॉच गुड मूवीज़ क्या है कि किसी क्वेश्चन का आंसर, जैसे वी लाइक व्हाट इट एक्ट्स द ऑब्जेक्ट होता है ना ऑफ द वर्ब में, है कि लाइक क्या है, वर्ब है। तो जो सेंटेंस फर्स्ट आपको मूवी से है कि द फ्रेज टू वॉच गुड मूवीज आंसर द क्वेश्चन, तो वी लाइक दैट, हम पसंद, वी लाइक व्हाट, हम क्या पसंद करते हैं। तो इट एक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम करता है ऑफ द वर्ब के, लाइक इट एक्ट्स एज नाउन, और यहाँ पे क्या है, किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो इसलिए ये नाउन फ्रेजेज है। ऐसे क्लिकिंग पिक्चर है, ऐसे आपके हेल्प, जो हेल्प टू अदर्स, इसमें क्वेश्चन व्हाट इज़ गुड, अच्छा क्या है, तो उसमें लिखा है टू हेल्प अदर्स, वो अच्छा है। तो ये आपका जो फर्स्ट काइंड है ये आज पूरा हुआ। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली। आज आपको मैंने केवल ये समझाया कि फ्रेज क्या है, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, और केवल फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज मैंने आपको बताया, नाउन फ्रेज, और उसके एग्जांपल्स। लिसन दिस वीडियो केयरफुली और try your best to understand of the word of the topic phrases, and the first topic, first part, first kind of the phrases, what is noun phrase. Thank you.